मैं फिर से ये सोच रहा था कि जिसकी एक दिन पहले एक मैच में अगर कोई 0 पे आउट हुआ हो तो विंडो सीट तो अवॉइड ही करता होगा वो, बाहर मीडिया है। बिल्कुल। तो ये जो हेडफोन लगाते हैं सारे आप लोग, तो मैच शुरू होने से पहले अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते हो कि बाद में फोन बंद हो जाएंगे तो अभी भी कर लें? क्या करते हो आप लोग हेडफोन लगा के? मैं तो गाना सुनता हूँ अच्छा जब तक ग्राउंड आता है, तब तक कोई भी सॉन्ग एक। अच्छा, रिलैक्स होने के लिए। किस किस्म का गाना सुनते हैं? मैं रैप ज्यादा यू सुनता नो हूँ। जब तुम आए तो मैं बोलने वाली थी कि यू लुक लाइक अ रैपर आल्सो, यू नो दिस वेरी कूल मेरे को हुडी। लगा छोटा हनी सिंह आया। क्या बात है बाजी। तो ये मतलब सुनते बड़ा सुरीला है। बहुत गाने मैंने देखे, एक तो पंजाबी हैं तो पंजाबी म्यूजिक बहुत सुनते हैं, पर बड़ी सारी चीजें आज मुझे पता चला जगजीत साहब के भी आप फैन हैं। वैसे कौन नहीं मेरे फैन को उनका? शायरी का भी बड़ा शौक है, तो शायरी भी आप खुद भी करते हो पोएट्री? नहीं, मैं रिसाइट करता हूँ, पर कभी कभी जब ज़्यादा सुनता रहता था तब लिख लिए थे एक दो शेर जो मैंने अपने थे, वो मेरे को याद नहीं, पर वैसे मेरे को बड़ा शौक है। वाह। तो रिसाइट करते हैं तो एक अभी कर दीजिए। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर। हुस्न सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं, लेकिन जो हमें शफ़ा है आपको जो कल है, तो मिला है हुस्न, हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। ये शकील आजमी जी का शेर है। हाँ। राहत इंदौरी साहब की मुझे एक चीज याद आ गई। हाँ। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठंडी है लेकिन नहाने का नहीं। नहीं, मेरे को पूरा भूल गया, तो मेरे को एक लाइन याद थी। राहत इंदौरी साहब, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, बहुत ही कमाल के शायर रहे हैं। अब शारीरिक रूप से हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई चीजें, नज़्में, उनके शेर जो है वो सारी उम्र लोग पढ़ते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। एक बात महान खिलाड़ियों से पूछना चाहता हूँ कि जब मैदान पे खेलते हुए कभी आप निकल रहे हो ऐसा, और दूसरी टीम जो है वो स्ट्रेटजी बना रही है, तो आप जानबूझ के ऐसे तस्मा बांधने लगते हो लेसिस की, इनकी स्ट्रेटजी सुन लें? ध्यान, कोई ऐसा किया आपने, चालाकी मारी कभी? मैं सुनने के चक्कर में एक बार गार्ड भूल गया था। आईपीएल के टाइम पे ही तो कुछ बात कर रहे थे, शायद माही भाई बात कर रहे थे वो टाइम पे, तो मैं सुन रहा था, उनका आवाज थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो उधर ही फोकस था थोड़ा कि क्या बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही कुछ और नहीं था। हम लोग खड़े थे रेडी, हम लोग दोनों ही रेडी हो गए थे, और मैं चला गया, मेरा गार्ड मैं बाद में आधे रास्ते में जाके वापस गार्ड पहन के गया फिर। अच्छा कि गार्ड ले आए, नहीं तो आपकी सारी स्ट्रेटजी खराब हो जाती। की बात है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बैट्समैन 20-30 रन पे बैटिंग कर रहा है, उसके बाद ध्यान आया कि वो गाड़ी पहनना भूल गया, फिर वो यार गार्ड भूल गया, वो शुक्र होता कि अभी तक लगी नहीं होती वहां पे, नहीं तो बंदा गया। जैसे आपका क्रिकेट फील्ड और हमारा यहाँ पे जो शो है ना, बड़ी सारी सिमिलरिटीज हैं। जैसे मैंने देखा कई बार ना, जैसे किसी आर्टिस्ट की एंट्री बड़ी अच्छी गई हो ना, वो पैकअप के बाद ही बैठा रहता है बाहर। मैं सैंडविच मंगाया, बस खा के निकल रहा हूँ, क्योंकि पता है कि 4 लोग आएंगे, तारीफ करेंगे। जिस दिन किसी की खराब हो जाए, वो पीछे से निकलता है और वहीं के वहीं घर, फिर सीधा अगले शूट पे मिलेंगे। ऐसा होता है आपके साथ कि प्लेयर कोई मान लो 0 पे आउट हो गया और उसके बाद सीधा आपको होटल अगले दिन ब्रेकफास्ट पे मिला हो, आपने कहा "लो, अकेले आ गए तुम"? हुआ है। सबके साथ हुआ होगा ये। ऐसा भी हो, लड़का आउट हो गया तो उसने दीवार के सामने मुंह करके बैठा हुआ है। मैं गया, मैं देखा ये लड़का कर क्या रहा है, दीवार के सामने मुंह करके बैठा हो, पता नहीं अपनी दुनिया में खो गया। क्या आउट हो गया यार, मैं दुख मना रहा हूँ यहाँ पे, दीवार के सामने मुंह करके। बड़ी बड़ी हरकतें होती है टीवी पे तो। बाप रे। पृथ्वी के पापा ने, हमने सुना कि 3 साल की उम्र में इनको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दी थी। तो उस समय आप फिर गार्ड पहन के खेलते थे कि डायपर पहन के? 3 साल की उम्र में, मतलब कैसे यार, सीरियसली? वो प्लास्टिक बॉल से स्टार्ट किया था, 1-1.5 साल बाद फिर उसका टेनिस बॉल 3 से साल की स्टार्ट उम्र में किया। आपको मतलब समझ आता था कि मैं क्या नहीं, कर रहा समझ नहीं आता था वो टाइम पे, जो डैड कराते थे वो हूं? अच्छा, करता था। समझ आने लगा जब 6 साल का हुआ, 7 साल अच्छा। का, तब क्या होता है ये सब। पर कहीं ना कहीं उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा ना। डैड को काफी शौक था वो टाइम पे, हम लोग के यहाँ खाली एक ही टीवी मोहल्ले में लगने का, तो डैड यूज्ड टू से कि वो जाने के वहाँ पे, जब सचिन सर तभी एकदम पीक पे थे, सचिन सर के दीवाने थे, आज भी है, वो टाइम पे भी थे, तो जब वो आउट हो जाते थे सब घर में वापस चले जाने का, वापस आने, ऐसे मेरे डैड बोलते थे। इतना मतलब उनको शौक था क्रिकेट का, और वो चाहते थे कि मैं क्रिकेट ही खेलूं। अच्छा। ओ शिखर बाजी, यार क्रिकेट की जो दीवानगी है वो तो आप, मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लोगों के ना बड़े मैसेजेस आते हैं कि शिखर आ रहे हैं, पृथ्वी आ रहे हैं,
तो वो जानना चाहते हैं और आपके फेलो कैरेक्टर्स के बारे में भी, आपके बारे में भी। तो ये कुछ सवाल हैं जनता के। बोलते हैं कि जब आप सब मैच खेलने जाते हो तो कई ऐसे होते हैं ना टीम में कि हर एक चीज की अपडेट देते हैं बीवी को या गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल करके कि मैं ये कर रहा हूँ बस अभी निकलने में भी। ऐसा कौन है आपकी पूरी टीम में जो ऐसा करता है? मैं क्या करता था पहले, मतलब नॉर्मल जैसे बस से जा रहे हैं तो हाँ। एक पिक्चर भेज दी। हाँ, मैं तो डैड को करता था, अपडेट देता था। तो आप डैड को ही करोगे और कौन है भाई? मतलब गर्लफ्रेंड तो है नहीं, बीवी तो है नहीं। गर्लफ्रेंड है वैसे पृथ्वी आपकी? नहीं सही सही बताओ। नहीं नहीं। सही सही तो ये होटो पे ये क्यों किया फिर? थोड़ी सी तो होगी। थोड़ी इतने बड़े स्टार हो गए ऐसे कैसे? मतलब अभी टाइम है। अपना टाइम आएगा। सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन यूज करता है टीम में? श्रेयस करता है थोड़ा। अच्छा, ओके। सबसे ज्यादा वहमी कौन है, सुपरस्टिशियस कौन है? पुजारा जी। अच्छा, क्यों, क्या करते हैं वो? वो मतलब जब भी मैच होता है ड्रेसिंग रूम में अपना जगह लेके सब कुछ ग्लव्स यहाँ पे एकदम सेट करके रखेंगे। अच्छा। बैट और हमेशा वैसा ही दिखता है। वो नहीं क्या, वो भाजी लगते हैं बराबर एकदम एक इसमें जोड़ी में। हाँ। तो एक ग्लव्स इधर, एक ग्लव्स इधर, बैट उधर रहेगा, पैड्स यहाँ पे रहेगा, सेम ऑर्डर में हर बार? सेम ऑर्डर में। अच्छा, प्रैक्टिस में अक्सर लेट कौन पहुंचता है? नहीं, कोई भी नहीं, नहीं। लेट कोई भी कोई लेट नहीं नहीं होता। वाओ। अगर लेट होएगा तो छोड़ के चली जाएगी, छोड़ बस के उसको 5-10 मिनट वेट करेंगे फिर छोड़ते हैं, फिर वो अपने आप आएगा वहाँ पे। That's a क्या बात है यार, तो डिसिप्लिन काफी रहता है। दैट्स द टीम स्पिरिट। अच्छा, सबसे ज्यादा कंजूस कौन है सबसे कि ज्यादा किसी भी कंट्री में खेलने गए हो जो पैसे निकाले? अरे भाई मैं तो एक्सचेंज कराने भूल गया डॉलर। ऐसा कौन है? ये मैं नाम बोल। जड्डू। अच्छा, कंजूस है बहुत। जड्डू क्या पे करता है जूस वो? क्या, कैसे मतलब? मतलब मैं कैसे बताऊं कि खाना नहीं, बस इतना ही बोलूंगा। नहीं, वो कल को कभी सुनेगा, होता है ना, मेरे को खाना बोलेगा, खाने मेरे को वहाँ बैठे। जवाबदेही देनी पड़ेगी। सारे यार दोस्त खाना खाने बैठे तो एकदम जब बिल वाला आता है तो दूसरे देख लेता है ऐसा बंदा ना कि उधर से बिल आ रहा है, तो आदमी उठ के हाथ धोने निकल जाता है ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और फिर बाथरूम खोल के धीरे से देखता रहता है हो गया बिल का, है ना? मैं रणजी खेलने के लिए जब गया था तो मैं यंग छोटा था, तो रणजी ट्रॉफी में मेरे एक सीनियर हुआ करते थे, तो यही होता था, डिनर पे बैठते थे सारे, अब बिल देने की बारी तो टॉयलेट चले जाते थे। तो हम तो छोटे थे, हमें पता ही नहीं लगता था, तो पर जो दूसरे सीनियर थे उन्हें पता होता था कि ये वो पैसे बचाने गया, तो बड़ा ऐसे चलता रहता था। अच्छा, कैच छूटने पे सबसे ज्यादा बहाने कौन मारता है कि भाई आ गया था बस वो मेरा अंगूठा ऐसे हो गया, नहीं तो ये तो पकड़ ही लिया था मैंने? ऐसा कुछ बोलता नहीं है फील्ड पे, बट वो कैमरा वाले बार बार दिखाते रहते हैं ना, तो ऐसे ही रहते हैं मुंडी यहाँ से कौन देख रहा है, बड़ा स्क्रीन लगा रहता है, छुप भी नहीं सकते कहाँ पे। एक्चुअली बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल बहाना मारना। सबसे ज्यादा डराता कौन है कि भाई वो एक आया नया बॉलर, ऐसे भी होते ना कई साथी जो डराते बड़ा है। ये ईशान किशन बहुत करता है। क्या? अच्छा, वो क्या बोलता है? वो जैसे आपने एक्सेंट में बोला ना, वो भाई वो बहुत तगड़ा है। बहुत तगड़ा। सबसे ज्यादा सोता कौन है जिसको कहीं पे भी नींद आ जाती हो? रोहित भी अच्छा, काफी ज्यादा सोता है ना। एक्चुअली विराट भाई ने भी बोला था वो कहीं पे भी सो जाता है, खड़ा खड़ा भी सो जाता है। कोई ऐसा है जो अकेले सोने से डरता हो? नहीं, सबका सिंगल रूम होता तो अकेले ही सोते हैं सारे। अपनी तरफ से तो हाँ, एक एक ही जाता रूम में, आगे हमें क्या पता।